जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोगों के सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। आपको फ़ायदा इसका हो रहा है, आपकी फीडबैक मुझे मिल रही है। आपकी फीडबैक इसी तरीके से मेरे पास पहुँचनी जानी चाहिए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है, प्यार भरी दरखास्त है कि जनाब वो मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली लॉ से जुड़ी हुई तमाम जो वीडियोस हैं बगैर किसी ताखीर के आप लोगों तक पहुंच सके। जिससे ना सिर्फ आपका फायदा होगा बल्कि बहुत सारे आपके फैमिली फ्रेंड दोस्त जो भी जानने वाले हैं, अगर उनकी भी कोई कानूनी मामलात हों, पेचीदगियां हों, तो वो उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आपके सवालात आते जाने चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि सवालात जो हैं वो जितने भी, क्योंकि ये ब्रीफ फॉर्मेट का प्रोग्राम होता है, तो कोशिश ये होती है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा सवालात जो हैं वो आज वो प्रोग्राम में शामिल किए जा सके। नंबर ये स्क्रीन पे भी आ रहा होता है। मेरे दीगर भी, जैसे मैंने कहा है कि आप अब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ZMC टीवी, यूट्यूब पे आप चले जाएं, फेसबुक ZMC नेटवर्क पे चले जाएं, आपका कोई भी अगर सवाल यूके के किसी भी मामले से, चाहे वो इमिग्रेशन से जुड़ा हो, चाहे वो यूके की नेशनैलिटी से जुड़ा हो, चाहे वो यूके के असाइलम से जुड़ा हो, यूके के जो फैमिली लॉज हैं जिनमें डिवोर्स है, बच्चों के मामलात हैं, कोई भी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, इसी तरीके से टियर 2 की जब यानी स्किल्ड वर्कर जॉब्स हैं, कोई भी आपके ज़हन में कन्फ्यूजन है तो ये आपका प्रोग्राम है। आप सवाल करें और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाबात आपको दूं ताकि आप तक पहुंच सके। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक टॉपिक के बारे में, उसके ऊपर मैंने पहले बात की थी, लेकिन ये क्योंकि रिसेंटली चेंजिंग्स की हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही आज का प्रोग्राम जो है वो कर देते हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो इससे आगाही आपको मिल जाए, क्योंकि ये भी बहुत सारा इशू यहाँ पे होता है हमारे लिए। आज का प्रोग्राम जो है वो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जहां जहां भी पूरी दुनिया में बसते हैं, उनके लिए जो है वो ये प्रोग्राम है। आप टॉपिक देख रहे हैं कि ये डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसका क्या मतलब है। देखें कि अभी तमाम ममालिक में नहीं है, चंद ममालिक हैं जिसमें यूके जो है वो शामिल है। वहां पे हुकूमत पाकिस्तान ने ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनको ये सहूलत फ्राहम की है कि अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी की अटेस्टेशन के लिए हाई कमीशन या उनके काउंसलेट के जो ऑफिस हैं वहां नहीं आना चाहे, तो वो ऑनलाइन भी ये अब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी। का मतलब यह है कि डिजिटली आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसकी अटेस्टेशन जो है वो हो जाएगी। अब ये करनी कैसे है, ये आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इससे फायदा हासिल करेंगे। जरा जहन में रख लीजिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई करने के लिए ये ऑनलाइन होगी, इसलिए इसको डिजिटल कह रहे हैं। करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को जरा जेहन में रख लीजिए, क्योंकि शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये है कि जो बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा है वो मस्ट बी ओवरसीज पाकिस्तानी। यानी ओवरसीज पाकिस्तान का मतलब ये है कि उसके पास या तो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो मौजूद हो, या फिर जो नादरा का यानी आईडी कार्ड या ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड जो है, ओरिजिन कार्ड जो है, वो उसके पास मौजूद होना चाहिए। और इनमें से जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक्सपायर्ड है तो आप प्लीज सबसे पहले तो आप उसको रिन्यू करवाएं, और उसके बाद यानी सबसे पहले ये जहन में रखना है कि आपने, हाँ, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी आईडी कार्ड, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कार्ड है वो नहीं है, और सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास मौजूद है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले जो है वो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस जो है वहां से उसके अटेस्टेशन उसको लीगलाइज करवाना पड़ेगा और फिर आप जाएंगे। उसका तरीकाकार डिफरेंट है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए ये डिजिटल जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी जो ऑनलाइन आप पावर ऑफ अटॉर्नी के अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। ठीक है जी।
और ऑब्वियसली आपने क्या करना है जनाब, एक तो ये है कि वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसका मैंने कहा है कि जो आपके एग्जीक्यूटर्स यानी जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूटेंट भी कहते हैं और एग्जीक्यूटर्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, जो दे रहे हैं, ये अगर एक से ज्यादा बंदे हैं, एक से ज्यादा भी बंदे हो सकते हैं, जितने भी बंदे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, उन सब के जो मैंने कहा है कि वैलिड आईडी कार्ड या वैलिड पासपोर्ट जो है वो होने चाहिए, ठीक है। ये इसी तरीके से दो विटनेसेस आपको चाहिए होंगे, और उन दोनों विटनेसेस जो हैं उनके भी वैलिड पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड, आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह आप लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से फिर आपके पास एक वैलिड जो काम कर रहा हो, आपके पास ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। फिर इसमें यह है कि बायोमेट्रिक्स ऑफ एग्जीक्यूटर्स एंड विटनेस कि ये जो फिर बंदा पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है उसके बायोमेट्रिक्स होने हैं, ठीक है। ये भी ऑनलाइन में इसका तरीका बताता हूं। और उसके अलावा ये जो विटनेस हैं दो, उनके पास भी बायोमेट्रिक्स जो हैं वो उनके भी होने हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक्स का मतलब है फिंगरप्रिंट्स और फोटोज, ठीक है। तो आपके पास फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा फिर जनाब आपके पास क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड होना चाहिए, जिससे ऑब्वियसली आपने इसकी फीस जो है वो पे करनी है, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से आपके पास जनाब जो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपने तैयार की हुई है, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स हों और थंब इम्प्रेशन हो, और आपके जो विटनेसेस हैं उनके सिग्नेचर जो हैं वो भी इसके ऊपर होने चाहिए, और इसके ऊपर आपकी फोटो भी लगी होनी चाहिए, ठीक है जी। ये जरा आप अपने जहन में रख लें। ये वो पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रोसीजर की तरफ चलता हूँ। इसी तरीके से जनाब अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, मसलन अगर आपने कोई मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस लगाना है, या कोई एफिडेविट लगाना है, तो वो भी स्कैन कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसी तरीके से जनाब आपके पास सारी डिटेल्स जो हैं, यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो आपका अटॉर्नी है उसका भी, और जो विटनेसेस है उसका भी होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब जो कि आपको चाहिए होंगे ये प्रोसेस शुरू करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया कि ताकि आपको पता हो, अगर आप किसी के पास कोई वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसलिए ऑब्वियसली वो टाइम वेस्ट होगा, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है वो फिर काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जो है वो आप जो है वो ये उसको रिन्यू करवा दें, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया जनाब कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए, ठीक है जी। अब डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको आपने अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो जनाब आपके पास 6 स्टेप्स, यानी 6 स्टेप्स आपके पास हैं, ठीक है जी। और वो मैं आपको ब्रीफली जो है वो अब आपको मैं बताए देता हूं, ठीक है जी। पहला स्टेप जो है वो ये है टू क्रिएट अकाउंट, कि सबसे पहले तो आपको अपना एक अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पास एक वैलिड जो है वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो करेंगे, और उसके बाद फिर सिस्टम जो है उसके अंदर एक वन टाइम पासवर्ड जो है वो जनरेट करेगा। आप वो पासवर्ड जो है वो अपने लिंक में लगाएंगे, उससे ये होगा कि वो जो आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी पहले अकाउंट क्रिएट करना है, फिर सिस्टम आपको पासवर्ड देगा, और वो पासवर्ड आप लगाएंगे तो उससे आपका जो है अकाउंट जो है वो हो जाएगा आपका एक्टिवेट, ठीक है जी। अब जनाब फिर हम अब चलेंगे जनाब, जब आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया, अकाउंट एक्टिवेट भी हो गया, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है जी। फिर अब आप आगे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपका शुरू होगा। इसमें आपने क्या करना है जनाब, जरा ध्यान में रख लीजिए कि ये जो उसको होगा, इसके ऊपर अभी जब आप जाएंगे ऑनलाइन ये सिस्टम होगा, तो फिर आपने क्या क्या उसमें करना है। तो उसमें जनाब जो आपका एप्लीकेंट यानी एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटेंट जो है उसकी डिटेल होगी जनाब सारी, दो विटनेसेस जो हैं उनकी डिटेल्स आपने सारी देनी है।
पिक्चर्स यानी जो है वो देनी है आपने। इसी तरीके से जो मैंने कहा है कि जो नादरा के कार्ड हैं उनकी सारी डिटेल्स यानी उनका जो है वो जाएगी, उनका नंबर, फिर डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी, और फिर ये सारी चीजें जो है वो आपने आपने उस पे देनी है। ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है जी, कि वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसका मैंने कहा, जो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी ओरिजिनल है जिसके ऊपर आपने सिग्नेचर्स किए हुए हैं, थंब प्रेशर किए हुए हैं, उसको आपने अपलोड करना है। ठीक है जी। आपने उस स्कैन पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको आपने आपने जो है वो स्कैन करना है और फिर आपने उसको अपलोड कर देना है। ठीक है जी। ये आपका जनाब था दूसरा स्टेप। ठीक है जी, कि जिसमें आपने क्या करना है कि आपने नंबर वन पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको अपलोड करनी है, जो एक्चुअल पावर ऑफ अटॉर्नी है। और उसके बाद अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने कहा कि एफिडेविट है या कुछ और है, वो आप जो है उसको करेंगे। फिर आपने एप्लीकेंट, अटॉर्नी और विटनेसेस की सारी डिटेल्स जो है वो देनी है। और फिर अपना तीसरा जो इसका स्टेप है उसकी तरफ आपने चले जाना है। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बायोमेट्रिक्स का। ठीक है जी? इसमें क्या होगा कि आपने वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो आपने जो है वो डाउनलोड करने हैं। ठीक है जी, पहले तो वो डाउनलोड करने हैं। एक जो एप्लीकेंट है उसके लिए एक फॉर्म होगा। ठीक है। और फिर जो विटनेसेस हैं, दो विटनेस क्योंकि चाहिए, तो फिर दो फॉर्म जो है वो विटनेसेस के लिए होंगे। ठीक है। अब अगर जो एग्जीक्यूटेंट जो है वो एक से ज्यादा हैं, तो जितने भी होंगे उन सब के लिए आपने एक एक आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। पांच है तो इसका मतलब पांच आपको करना है, एक ही से काम नहीं चलेगा। सबके क्योंकि अलग अलग से फिंगरप्रिंट्स होनी है, तो इसलिए आपने जो क्या करना है कि वो करना है कि आपने जितने भी एग्जीक्यूटेंट हैं, जितने भी एग्जीक्यूटर्स हैं, उनके लिए एक फॉर्म जो है बायोमेट्रिक का वो, और दो विटनेसेस के लिए यानी एक एक विटनेस के लिए आपने एक एक फॉर्म जो है वो आपने करना है। ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे जनाब, वो आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उनको फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी आपने उनके ऊपर फिल करनी है। ठीक है जी। और उसके बाद ऑब्वियसली ये डेक्लेरेशन होगा, वो डेक्लेरेशन आपने करना है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो करेक्ट है। और उसके बाद फिर आपने उस फॉर्म को साइन करना है। और साइन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जनाब फिर इसको स्कैन करके फिर इसको भी आपने अपलोड कर देना है। ठीक है जी। यानी बायोमेट्रिक्स जो है वो आपने कर देने हैं। ठीक है जी। तो ये आप फिर आप अपने ज़हन में रख लें इस बात को कि आपने क्या करना है कि आपने डाउनलोड करेंगे जनाब फिंगरप्रिंट्स फॉर्म जो है। ठीक है। वन फॉर्म फॉर एप्लीकेंट और टू फॉर्म फॉर विटनेसेस। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, प्रोवाइडेड बायोमेट्रिक्स ऑफ एप्लीकेंट एंड विटनेस ऑन द फॉर्म प्रोवाइडेड एंड स्कैन टू अपलोड इन द सिस्टम। आपने वो उस पे करना है। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है जनाब कि आपने तीसरी चीज है अपलोड करना है वो पेपर बेस्ड फिंगरप्रिंट्स, यानी वो जो फॉर्म है जिसके ऊपर आपने फिंगरप्रिंट्स अपने किए हैं वो आपने उसको अपलोड करना है। ठीक है जी। अ, 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 ये वो चला जाएगा। उसके बाद ये आपका प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है इसकी पेमेंट का। फिर आपने इसकी फीस देनी है। ठीक है जी। फीस इसके यूएस डॉलर में है, इसलिए आपने अपने जेहन में रखना। ऑब्वियसली जब आप अपने यहाँ से कर रहे हैं तो वो आपका बैंक जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। लेकिन ये जहन में रख लीजिएगा कि अगर अप टू 5 यानी 5 एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटर्स हैं, तो उस वक्त 5 तक जो फी है वो है $36। ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर एक भी है तो उसके भी $36 जो है वो उसकी फी है। ठीक है। दो भी होंगे उसकी भी तीन, पांच तक जो है वो 36 है। उससे ज्यादा भी अगर है तो उसकी फीस फिर जो है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है जी। तो फिर जनाब आपने क्या करना है कि आपने आपने जनाब ये पैसे पे करने हैं जनाब। ठीक है जी। चौथा जो है इसमें मैंने आपको बता दिया कि जनाब आपने क्या करना है। ठीक है।
उसके बाद जनाब आपने क्या करना है जी कि पांचवा जो स्टेप है वो है वीडियो इंटरव्यू। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपके यानी जो एग्जीक्यूटेंट है उसके फिंगरप्रिंट्स यानी बायोमेट्रिक्स और जो विटनेसेस हैं उनके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो जब वेरीफाई हो जाएंगे, यानी ऑब्वियसली क्योंकि आपने अपने जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर आपकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह होती हैं तो वो उससे मैच होंगी, तो वो ये चेक करेंगे सारे। ठीक है जी। तो जब आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी आपके फिंगरप्रिंट्स की, तो फिर क्या होगा जी जनाब कि फिर जो ऑफिसर होगा जो काउंसलेट का या हाई कमीशन का, वो क्या करेंगे, वो आपको टाइम और लिंक जो है, टाइम डेट और लिंक जो है वो देंगे उसके लिए वीडियो लिंक वीडियो इंटरव्यू के लिए। तो फिर ऑब्वियसली वो आपने जो है वो करना है जनाब, आपने भी और आपके जो विटनेसेस हैं दोनों, उन्होंने भी वो इंटरव्यू जो है वो अटेंड करना है। अगर आप इंटरव्यू अटेंड नहीं करते तो आपका ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट जो है वो हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये भी पता चल गया कि जनाब आपने करना जो है वो क्या है जी। ठीक है। फिर इसमें जैसे मैंने कहा है उसको ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा कि जनाब ईमेल आपको भेजी जाएगी कि जो आपने डिटेल ऑफ स्केड्यूल वीडियो इंटरव्यू, ठीक है जी, कि आपका वीडियो इंटरव्यू होना है। वो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस का जो कोई भी जो उनका है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है जी। ये आपने एप्लीकेंट और विटनेस जो हैं इन्होंने वहां पे मौजूद होना है। ठीक है जी। वो जो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफिशियल जो है एट पाकिस्तान मिशन अब्रॉड, वो उसका डिसीजन फाइनल करेगा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल है या क्या वो करेगा, और इस डिसीजन से आपको बाय ईमेल जो आपने ईमेल दिया हुआ है उससे आपको जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है जी। फिर जिसका जो छठा स्टेप है जिसको हम कहते हैं फाइनल कॉन्सेंट, ये आपने फिर फाइनल कंसेंट देना है। अब इसके ऊपर फिर जरा पहले बात कर लो, फिर इसके एक देखें जब आपका अप्रूवल हो जाएगा काउंसलेट से और से सारे से, तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपको जो भी बंदा है वो उसने फाइनल कंसेंट देना है विद इन 15 डेज। वो आपको अगेन जैसे कहा है कि वो फाइनल कंसेंट के लिए आपको ईमेल करेंगे और उस फाइनल कंसेंट में फिर आपने 15 दिन के अंदर अंदर उनको बताना है कि हाँ जी मैं सेटिस्फाई हूँ, सारी चीजें मेरी हैं, डिटेल मेरी है जिसको मैं पावर वो सारा फाइनल कंसेंट जो है वो आपने जो है वो आपने करना है। ठीक है जी। फिर इस पे क्या होगा जी, जब आपकी जो है वो कंसेंट हो जाएगा तो सिस्टम शैल इन्फॉर्म यू द प्रिंट द रिसीट डिटेल ऑफ योर सक्सेसफुल एप्लीकेशन, कि फिर आपने सिस्टम से जो आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन की जो रसीद है वो आपने जो है वो प्रिंट आउट कर लेनी है। फिर उसमें केस आईडी और एप्लीकेंट विटनेस के जो अटॉर्नीज की डिटेल्स वगैरह सब उस पर मौजूद होगा। फिर आपने print and download the receipt and physical dispatch the receipt along with, फिर जो आपने वो रसीद की है वो और जो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपकी है ओरिजिनल, आपने उसको फिजिकली जो है वो आपने वहां जो आपका अटॉर्नी है पाकिस्तान के अंदर उसको आपने भेजनी है। और फिर वो जो है वो कैन बी प्रोसीड टू विजिट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफिस, वहां से हो गए। तो ये 6 जनाब स्टेप्स हैं जो कि डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से है। लग रहा है ऐसा कि जैसे मैंने कहा कि 6 स्टेप, इसको लग रहा है कि शायद कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली आपने अपनी डिटेल बतानी है, अटॉर्नी की डिटेल बतानी है, फिर आपने 2 विटनेस की डिटेल बतानी है, फिर आपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं आपने भी और आपके जो है विटनेसेस जो है उन्होंने भी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी जो है वो वीडियो इंटरव्यू होगा। वीडियो इंटरव्यू के बाद जो है वो आपने फाइनल कंसेंट करना है कि जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और उसके बाद आपने उसको प्रिंट आउट करके जो आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन की ईमेल होगी वो आपने उस आईडी के साथ आपने फिर जो आपकी ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी उसको आपने वो आपने भेज देना है
जिस अटॉर्नी को भी आपने देना है। तो ये एक प्रोसेस जो है डिजिटली है। इसके लिए अभी आपको वहां जाने की, यानी किसी भी एम्बेसी या जो है हाई कमीशन या जो काउंसलिंग ऑफिस है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा स्टेप है जो कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि अभी ये तमाम ममालिक में अवेलेबल नहीं है। इसलिए जहां पे भी आप ये प्रोग्राम, जहां पे भी आप रहते हैं वहां सबके लिए, यानी ये जो प्रोसेस है वो सबके लिए है। सिर्फ आपने ये देख लेना है कि क्या जनाब ये हमारे मुल्क में, अब क्या सऊदी अरब में ये फैसिलिटी मौजूद है, यूएई में मौजूद है, या आपके अपने कंट्री में आप देख लेंगे कि वहां पे ये फैसिलिटी मौजूद है या नहीं है। जहां जहां ये सी फैसिलिटी मौजूद है आप उसका जो है फायदा उठा सकते हैं। ये डिसाइड दोस्तों आपने खुद करना है कि जनाब ये प्रोसेस आपको आसान लगता है, या फिर ऑब्वियसली आप बनाएंगे और लेके जाएंगे वहां पे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, सारी चीजें करेंगे और फिर वो आपको टेस्ट करके देंगे। तो ये आपके ऊपर मुनहसर कर है कि आप क्या अगर समझते हैं कि नहीं ये सारे बखेड़े से बेहतर है कि आप डॉक्यूमेंट लेके वहां चले जाएं, वहां से उनसे अटेस्ट करा के ले आए, या फिर ये है कि आप ये कन्वीनियंट है कि आप आपके लिए कि अगर आप देखें ना, अगर आप समझते हैं कि हाँ जी मैं कहीं और दूर रहता हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ लंदन में जनाब अटेस्टेशन कराने के लिए, बर्मिंघम में या और कहाँ पे, तो आप क्या सकते हैं, आप फिर आप बैठे घर पे कर सकते हैं, बिना घर पे कर सकते हैं। तो लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये आपने बिल्कुल इसको आगे भी लोगों तक जो है वो आपने पहुंचाना है, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन तक शेयर कर सकें। और फिर भी पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से आज मैंने उसका प्रोसीजर बताया कि डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी आपने रजिस्टर कैसे करानी है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसमें मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने बात नहीं की। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि डिजिटल जो पावर ऑफ अटॉर्नी है पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए वो कैसे हो सकती है, यानी काउंसलेट के ऑफिस में और हाई कमीशन के ऑफिस में जाए बगैर आप उसको अपने घर बैठे ही भी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। आई होप कि ये जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे ओवरसीज हैं, कहीं पे भी दुनिया में बसते हैं, उनके सब के कुछ ना कुछ मामला जो है बैक होम चल रहे होते हैं, जहाँ पे वो खुद नहीं जा सकते पर्सनली, तो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है जी साथियों, प्रोग्राम खत्म करने से पहले अगेन दरखास्त जैसे मैं करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। अगले थर्सडे तक अपने दोस्त, अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। तब तक अल्लाह रखा और अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। सलाम।